हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो चलिए सीएमए फाउंडेशन के अपने अगले सेशन पर चलते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम अकाउंटिंग के इस नए सिलेबस 2022 में जो नया सिलेबस आया है, इसके सारे के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो कि सीएमए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल में दिए हुए हैं। और हमारी एमसीक्यू की ये सीरीज चल रही है, जिसमें अब अगला सेशन हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और इस सीरीज को लगातार देखते चले आ रहे हैं मेरे दोस्तों, उनको बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट मिल रहा है। और मेरे पास उन लोगों के कॉल्स भी आए जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा, और बहुत ही मज़ेदार उनके रिस्पॉन्सेस थे कि सर, हमने जो पढ़ लिया उसकी बड़ी फर्स्ट क्लास रिवीजन हो रही है। तो चलिए, आप भी इसका फ़ायदा उठाइए और हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ गिवन है, ऑन द बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड बाय द कंपनी इज नोन एज। तो बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक, और पासबुक में अगर कंपनी ने बैंक में पैसा जमा करवाया तो उसकी पासबुक में क्या लिखा होगा? डेबिट आएगा, क्रेडिट आएगा? ये बात मैंने आपको पहले समझाई थी कि पासबुक इस कंपनी के लिए कौन बना रहा है? बैंक बना रहा है। कंपनी ने बैंक के पास पैसा जमा कराया और बैंक ने वो पैसा अल्टीमेटली कंपनी का ही तो है, उसे वापस करना है। तो बैंक के लिए वो एक लायबिलिटी है, ठीक है कि नहीं? लेकिन वो लायबिलिटी लिखेंगे नहीं, वो या तो लिखेंगे डेबिट या लिखेंगे क्रेडिट। तो जब कंपनी ने पैसा बैंक के पास जमा करवाया तो बैंक वाले बैंक स्टेटमेंट में लिख के देंगे, हाँ जी आपका पैसा हमारे पास जमा है। और लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, बैंक की लायबिलिटी ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट उसमें या तो डेबिट लिखते हैं या वो क्रेडिट लिखते हैं, ठीक है कि नहीं? तो लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए लायबिलिटी शब्द भी दिया हुआ है, आप लायबिलिटी नहीं लिखेंगे क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में लायबिलिटी शब्द नहीं यूज किया जाता। तो लाइबिलिटी अगर है तो उसके लिए कौन सा बैलेंस होता है हमें ये चेक करना पड़ता है, और उसका बैलेंस है क्रेडिट। दैट मीन्स इसका आंसर हो गया मेरे दोस्तों ए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो अच्छे तरीके से इसे समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूं। इन बैंक बुक, अब ये बैंक बुक क्या होती है? बैंक बुक होती है मेरे दोस्तों पासबुक। पासबुक को ही बैंक बुक कहा जाता है, ठीक है ना? पासबुक को ही बैंक बुक कहा जाता है। तो बैंक बुक में जो फेवरेबल बैलेंस है उसका मतलब क्या है? फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव बैलेंस। मैंने अपनी क्लासेस में बहुत डिटेल में एक एक शब्द इसका एक्सप्लेन किया हुआ है। और बैंक वाले पॉजिटिव बैलेंस कब बोलेंगे? बैंक वाले बोलेंगे हाँ जी हाँ, कंपनी वालों, बिजनेस वालों, तुम्हारा पैसा हमारे पास जमा है, पॉजिटिव है, और हमने तुम्हारा ये पैसा देना है। तो जो वो पॉजिटिव बैलेंस है वो बेसिकली क्या होता है? वो बैंक के लिए लायबिलिटी है। बैंक ने वही पैसा वापस देना है। तो फेवरेबल का मतलब पॉजिटिव बैलेंस, पॉजिटिव का मतलब क्रेडिट बैलेंस। तो इसका आंसर भी क्या हो गया? इसका आंसर भी हो गया हमारे पास ए। तो देखा जाए तो ऊपर वाले केस में भी यही सेम बात पूछी गई थी इसी तरीके से। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, इन बैंक बुक। अगेन बैंक बुक का मतलब क्या होता है जी? पासबुक। बैंक चार्जेस ऑफ ₹5,000 वॉज नॉट रिकॉर्डेड। हालांकि ये क्वेश्चन बनाते समय बैंक बुक की जगह कैश बुक लिखते तो और बेहतर होता, ठीक है कि नहीं? तो अब ठीक है, इन्होंने लिख दिया जी 5,000 रुपये ये बैंक चार्जेस इन्होंने माइनस करने थे बैंक बुक के अंदर, यानी डेबिट करने थे। क्योंकि बैंक बुक में यानी कि पासबुक के अंदर जो माइनस होता है उसे डेबिट बोलते हैं, राइट? तो ये पैसा क्योंकि बैंक वालों ने लेना है, कंपनी से, बिजनेस से लेना है, तो 5,000 रुपये उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, यानी माइनस नहीं किया, डेबिट नहीं किया। नेम द करेक्ट बैंक बुक एडजस्टमेंट। तो ठीक है, डेबिट नहीं किया तो अब डेबिट कर देंगे। तो आंसर क्या आ गया जी? इट विल बी डेबिटेड इन द बैंक बुक, ठीक है ना? तो ये जो है इसको डेबिट कर दिया जाएगा। इसका आंसर क्या है? बी। एक बात आपको बता दूं, आपकी बुक में आंसर गलत हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस पर फोकस करिएगा, तो ये आंसर बिल्कुल सही होंगे, ठीक है? तो बैंक बुक कई जगह इन्होंने लिख दिया कि वो कैश बुक की तरह ट्रीट कर लिया, जबकि ऐसा है नहीं, ठीक है ना? तो बैंक बुक का मतलब पासबुक होता है, ठीक है? कैश बुक जो है वो आपकी जर्नल बुक कहला सकती है। तो दो अलग अलग नाम मैंने आपको बता दिए, इसको याद रखिएगा। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। मैंने आपको ये बातें बताई है कि बैंक रिकंसिलिएशन हर कोई बिजनेस बना सकता है, ठीक है कि नहीं? बैंक वाला भी, बैंक भी जो है वो एक बिजनेस ही है, बैंकिंग बिजनेस है।
तो अब आप बात करो HDFC, ICICI, SBI, सब क्या है, बैंकिंग बिजनेस ही तो है। समझे मेरी बात कि नहीं? तो कोई भी व्यक्ति अपना दूसरे बैंक के साथ रिकंसिलिएशन कर सकता है, लेकिन इन जनरल क्योंकि हम ये बिजनेसमैन के लिए बना रहे हैं, तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या लिखेंगे कि ये अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस बनाता है। तो ऐसी स्थिति में जहां पर ऑप्शन एक ही हो तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कौन बनाता है, ये अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस प्रिपेयर करता है। ठीक है जी, आंसर इसका हो गया माय डियर फ्रेंड्स बी। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, क्या लिखा है जी, व्हेन प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इफ यू स्टार्ट विद द डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी डेबिट का मतलब पॉजिटिव बैलेंस, यानी बैंक में हमने पैसा जमा करवाया हुआ। मैंने आपको बहुत डिटेल में एक एक चीज़ कराई थी और बताया था मैंने आपको कि जब आपके हाथ में कैश बुक हो तो अपने आप को क्या मानेंगे, बिजनेस का अकाउंटेंट। हमने बैंक से पैसा लेना है तो एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं यानी प्लस बैलेंस है, तभी हम बोल रहे हैं। अब लिखा है चेक्स सेंट टू द बैंक, हमने कहीं ना कहीं से चेक रिसीव किए होंगे और बैंक में जमा करने के लिए भेज दिए होंगे कि लो जी लो, हमने तो अपनी कैश बुक में प्लस कर लिया, हमने इसको अपनी कैश बुक में प्लस कर लिया, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक कलेक्ट नहीं किए। तो BRS बनाते समय, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय हम भी मिलाने के लिए माइनस कर देंगे, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, इट विल बी डिडक्टेड, तो इसीलिए से माइनस का काम यहां पर कर दिया जाएगा। आगे लिखा जी, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक इज 274। तो एडजस्टेड कैश बुक जब बनाई गई उसका बैलेंस आया 274। ठीक है जी, 274 का बैलेंस है यानी प्लस बैलेंस है। अब हमने बनानी क्या है, हमने BRS बनानी है। मैंने आपको एक एक डिटेल बताई हुई है इसकी। चेक्स नॉट येट प्रेजेंटेड, अभी तक जो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए वो 730 रुपए के हैं, यानी हमने यहां से इशू कर दिए, बैंक वालों ने अभी तक माइनस नहीं किया, तो मिलाने के लिए हम भी वापस इस 730 रुपए को प्लस कर देंगे। फिर अगला हमारे सामने गिवन क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट रिकॉर्डेड बाय द बैंक, हमने प्लस कर दिया, बैंक वालों ने प्लस नहीं किया, तो भाई मिलाने के लिए हम भी माइनस कर देंगे और इस हिसाब से इसका बैलेंस निकाल लेंगे। तो बैलेंस एज पर पासबुक क्या आएगा, आइए देख लेते हैं। 1004 में से 477 माइनस कर दीजिए, 7 और 7 14, कैरी किया 8, 2 10 से कैरी किया 6 और 4 6, 10 से कैरी किया 5 और 5 10, तो बैलेंस कितना आ गया जी, बैलेंस हमारा सामने आ गया, हमारे बैलेंस एज पर पासबुक 527 रुपए, यही हमारा आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक की बात हुई थी, 527 रुपए, ये रहा जी बी आंसर। तो दिस इज द आंसर बी। अब चलते हैं आगे। तो बहुत ही सिंपल सा, ये मैंने आपको जो क्लासेस में इतनी डिटेल में सिखाई है वो बातें फटाफट से लिख दी है। अदरवाइज यहाँ एक BRS जो है हम बनाते हैं, वो उसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थी उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे, राइट। तो आई एम श्योर कि ये बहुत ही ईजी रहा, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा और डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ मैंने बताई है क्लासेस में जो कि जिसको बताने में ही मैंने कम से कम 4 घंटे लगाए हैं, उसका पूरा सिस्टम बता के आपको पूरी एक चीज़ करा के तभी मैंने क्वेश्चंस करवाया, राइट। तो उसको जिसने नहीं देखा वो ज़रूर देखे, मैं तो यही कहूँगा। अ डेबिट बैलेंस इन द डिपॉजिटर्स कैश बुक, डिपॉजिटर की कैश बुक में पैसा जिसने जमा कराया, जैसे कि हमारी कंपनी, हमने पैसा जमा कराया, तो डेबिट बैलेंस कहाँ शो करोगे, डेबिट बैलेंस कैसे शो किया जाएगा। तो ये बिजनेस है और दूसरी तरफ ये वही चार्ट है जो मैंने क्लासेस में समझाया है, ठीक है, शॉर्ट में समझा रहा हूं या पूरा नहीं समझाऊंगा। एक तरफ बिजनेस, एक तरफ बैंक, ठीक है जी। बिजनेस ने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, डिपॉजिट किया मान लीजिए 1 लाख रुपया। अब 1 लाख रुपया जो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, अब आप सोचिए, अब आप ये बात सोचिए कि जब बिजनेस ने बैंक में पैसा जमा कर दिया तो बिजनेस ने ये सारा का सारा पैसा बैंक से लेना है। बिजनेस अपने पास कैश बुक बनाता है, बैंक उसी अकाउंट की पासबुक बनाता है। बिजनेस ने कहा जी मैंने पैसा जमा कर दिया,
तो मैंने ये पैसा बैंक से लेना है। बैंक बोलेगा हाँ जी हाँ, आपने पैसा हमारे पास जमा करा है साहब, हमने आपको पैसा देना है। बिजनेस बोलता है जी मैंने आपसे लेना है, मेरे लिए ये एसेट है। एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं, तो हम तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिखाएंगे। बैंक बोलेगा बिल्कुल ठीक कहा जी आपने, हमने आपको ये देना है, हमारे लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं जी। हमने आपको ये पैसा देना है, पासबुक में हम क्या दिखाएंगे, क्रेडिट बैलेंस। तो बैंक वाले क्या करने वाले हैं, वो इसी पासबुक के अंदर ये लायबिलिटी जो शो करेंगे, क्रेडिट बैलेंस दिखाएंगे। तो इसका मतलब बैंक वालों के हिसाब से वही देनदारी हो गई। तो इसके अंदर क्या आंसर होना चाहिए, आइए चेक कर लेते हैं। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इट शुड बी क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो कहीं लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट, बैंक बुक, पासबुक, आप इसे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये है हमारा आंसर। आंसर हो गया जी बी। अगला क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ दीज टाइप्स ऑफ एरर्स आर नॉट डिटेक्टेड ड्यूरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो लिखा जी इंटरेस्ट ऑन और कमीशन, इंटरेस्ट और कमीशन चार्ज्ड बाय द बैंक बट नॉट अकाउंटेड इन द कैश बुक। तो ये तो नजर आ ही जाएगा, ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये तो नजर आ गया सीधा सीधा। क्यों नजर आ गया, क्योंकि हाँ जी, यहां पर कहानी क्या है, विच ऑफ दीज टाइप ऑफ एरर्स आर नॉट डिटेक्टेड। हमने कहा इंटरेस्ट और कमीशन चार्ज्ड बाय द बैंक बट नॉट अकाउंटेड फॉर इन द कैश बुक। ये पक्की बात है कि आपने बैंक में तो माइनस कर दिया, कैश बुक में नजर नहीं आया, पकड़ा जाएगा। मैच करते हैं हम, मैंने आपको सिखाया था कि जब दोनों बुक्स हमारे सामने होंगी तो हम एक का डेबिट दूसरे क्रेडिट से मैच करेंगे और इसका डेबिट दूसरे क्रेडिट से मैच करेंगे। कि एक लाइन मैंने एक्चुअली ये काम कैसे होता है वो भी आपको सिखाया था, तो उसमें तो ये पकड़ा जाएगा, यानी ये आंसर नहीं है। कास्टिंग मिस्टेक्स इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, यानी टोटलिंग मिस्टेक, ये भी पकड़ी जाएगी क्योंकि मैच करेंगे पासबुक से। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, हमने ऐड कर दिया, बैंक वालों ने ऐड कर नहीं किया, तो कैश बुक में नजर आ रहा है, पासबुक में नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये भी अच्छी तरह से सीधे सीधे तरीके से पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर कैश का गबन करके भाग गया कैशियर, तो उसने तो असल में कैश निकाल लिया, अकाउंटिंग में कोई एंट्री तो नहीं की। तो इसीलिए जो वो कैश का गबन कर लेगा, माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के थ्रू पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नंबर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, फिजिकल कैश चोरी हो गया। इसीलिए आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कैश बुक का बैंक कॉलम चाहिए, पासबुक चाहिए, बैंक स्टेटमेंट तो पासबुक ही होती है, तो ट्रायल बैलेंस नहीं चाहिए हमें। आंसर आ गया जी इसका डी, वेरी वेरी सिंपल, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स असर्टेन द एडजस्टेड बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। एडजस्टेड बैंक बैलेंस निकालना है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो इसका मतलब नेगेटिव जो फिगर है वो हमें दी हुई है, ठीक है ना, माइनस फिगर हमें दी हुई है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक गिवन है, वो है जी 80,000, माइनस बैलेंस है ये। एडजस्टेड बैलेंस हमें निकालना है। आगे क्या लिखा है, चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस। हमने एक चेक लिया, कैश बुक में 2 बार प्लस कर दिया, रिसीव किया तो 1 बार करना चाहिए था भाई, तो 1 बार ज्यादा प्लस कर दिया। मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, मिलाने के लिए हम 5,000 को माइनस कर देंगे। फिर लिखा है जी क्रेडिट बैलेंस, सॉरी क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। बैंक कॉलम कहां बनता है, बैंक कॉलम बनता है जी कैश बुक में, राइट। तो कैश बुक का बैंक कॉलम यानी माइनस साइड, और वो कह रहे हैं माइनस साइड में 500 रुपए कम लिखे हमने, तो और माइनस कर देते हैं भैया, ठीक है ना, माइनस करना है ना, तो और माइनस कर देते हैं। आगे चलते हैं। फिर लिखा है जी अगला काम, बैंक चार्जेस 200 रुपए के 2 बार डाल दिए, यानी हमने 2 बार माइनस कर दिए, तो 1 बार इसे अब प्लस कर दीजिए, 1 बार इसे प्लस कर दीजिए, ठीक है। चेक इशूड बट डिसऑनर्ड, हमने चेक इशू किया नहीं, माइनस कर दिया, बैंक वालों ने से माइनस किया नहीं और बता दिया हमें कि भैया तो डिसऑनर हो गया, तो हम माइनस कर चुके हैं, बैंक वालों ने माइनस किया नहीं, मिलाने के लिए वापस हम प्लस कर देंगे। तो ये लीजिए, अब आप इसका बैलेंस निकाल लीजिए।
तो टोटल ज्यादा किसका आया, हटाना ही पड़ेगा इसे, ये आ गया जी 85,500। 85,500 में से अब करिए आप इसे माइनस, 2,200 को 2,200 माइनस किया तो कितना आ गया, 83,300। ये है जी आपका बैलेंस। तो 83,300 कहीं है, ये रहा, यानी हमारा आंसर क्या आ गया जी, डी। वेरी 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 सिंपल। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बीआरएस किया मैंने, हर चैप्टर में पूरी जान लगा के डिटेल बताई आपको एक एक शब्द की। तो मेरे भाई आप एक बार जो है अच्छे तरीके से मेरी क्लासेस को देख लीजिए। और ये वाली जो क्लासेस है, ये तो देखो सपोर्ट क्लासेस है, इसमें मैं आपको क्या करके दिखा रहा हूँ, केवल और केवल सिर्फ एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं किसकी, सीएमए फाउंडेशन के दिए गए इन सारे के सारे क्वेश्चंस की। लेकिन मैंने अपने जो पूरी क्लासेस बना के दी हुई हैं माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप उसे बाई करते हैं यू विल बी ग्रेटली बेनिफिटेड। आई एम श्योर कि अगर आप उसे अच्छी तरह से करते हैं तो आपकी अकाउंटिंग की नॉलेज बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। तो इसी के साथ ये सेशन करता हूँ समाप्त। अगर आप मेरे लेक्चर्स परचेज करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दी हुई है, वहाँ से आप व्हाट्सएप करके ये सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच।